हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? मैं शिबाना वंस अगेन वेलकम टू आवर ज्ञानविकास इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. ओके, आई होप यू आर ऑल फाइन. मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, है ना. स्टैंडर्ड 4 आप लोग घर पे रहकर होमवर्क सारे किए नहीं किए? क्योंकि कम से कम 4-5 जन हैं जो मेरे को क्लास 4 के हिंदी का होमवर्क करके भेज रहे. बाकी का तो कोई भेज ही नहीं रहा है. मैं तो वेट कर रही हूँ कि आप लोग सेंड करेंगे मेरे को कि मैडम हो गया, मैं होमवर्क कर रही हूँ. स्टैंडर्ड 4 आप लोग 3 से 4 इम्प्रूव हुए, है ना. अब तो आपकी पढ़ाई में प्रमोशन होगी या फिर आप लो जाते और भी थोड़ा डाउन होते होते जाओगे. बिल्कुल आपका स्कूल ओपन नहीं है, बट आपके घर पे तो आप पढ़ाई कर सकते हो ना, है ना. घर पे रह के आप पढ़ोगे नहीं तो फिर जब स्कूल खुलेंगे तो कैसे करोगे आप? कंप्लीट कैसे करोगे पूरा ये ईयर? तो फिर आपका चला जाएगा ना कि आप ये सोचोगे कि स्कूल नहीं आ रही तो मैं कंप्लीट कैसे करूँ. तो यू थिंक अबाउट दैट. ओके, नहीं सोचोगे तो कैसे कंप्लीट कर पाओगे होमवर्क? बताओ. अब होमवर्क है चैप्टर 1 के बाद 2, अब 2 लेसन आपका कंप्लीट है ना. तो आप होमवर्क करिए. आप होमवर्क कंप्लीट करके मेरे को व्हाट्सअप में बताइए कि मैडम कि मेरा होमवर्क कंप्लीट है. क्योंकि मैं इतनी बार आपको बता रही हूँ, बार बार सेम थिंग आई एम रिपीटिंग. यू जस्ट प्लीज़ मेरे को बताइए व्हाट्सअप में कि नहीं मैम मेरे को कंप्लीट है. वो नहीं, कहाँ कोई बता ही नहीं रहा कि नहीं. कम से कम 4-5 जन है मेरे को बता रहे, बाकी तो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है. करो बच्चों, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो होमवर्क कैसे कंप्लीट कैसे करोगे? सिलेबस बताओ मुझे, ठीक है. आप होमवर्क लिखो. उम्मीद करती हूँ स्टैंडर्ड 4 आप सारे होमवर्क करके मेरे को व्हाट्सअप में बताएंगे, ठीक है. अदरवाइज जब स्कूल ओपन होगा तो मैं पूछूंगी सबको एक एक करके सारे, क्योंकि उस टाइम तो चेकिंग रहेगा. उस टाइम मैं आपको होमवर्क नहीं करवाने वाली. अभी आपके पास टाइम है, उस टाइम सिर्फ मैं आपका चेकिंग करूंगी, रिवाइज करूंगी, ठीक है. अभी मैं आपको समझा रही हूँ. कोई भी डाउट हो, मैं बार बार बता रही हूँ, कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो या कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा हो टॉपिक वाइज आपके हिंदी में, तो आप प्लीज़ मेरे से पूछो. मैं मदद करूँगी. मैं आपको व्हाट्सअप में रिप्लाई करूँगी. आप लोग जो मुझे मैसेज देते हो मैं आपको रिप्लाई करती हूँ कि हाँ वेरी गुड. मैं आपको वो बोलती हूँ कि नहीं करो, आप अच्छे हो, अच्छे हैंड राइटिंग से करो. स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग करेक्ट करो, है ना. विद गुड हैंड राइटिंग आप कंप्लीट करो सारे कॉपी और बुक वगैरह. बट कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक व्हाट्सअप ज्वाइन ही नहीं किए हैं. कोई बच्चे ऐसे हैं कि मेरे को अब तक रिप्लाई नहीं किए. स्टैंडर्ड 4, ठीक है. मैं आपको आज फिर से बता रही हूँ, ठीक है. आप मुझे व्हाट्सअप में बताइए, ठीक है, होमवर्क करके कि सारे लेशन जितना आप पढ़ाए वो सारे लेशन मेरे को बताइए कि 1 लेशन 2 लेशन कंप्लीट है. आज मैं आपको वर्कबुक भी दी हूँ. वर्कबुक में काफ़ी सारा पढ़ाई है आपका, ठीक है. मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद कोई बच्चे ना लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है कि लास्ट तक आप बता पा रहे हो कि क्या मैडम होमवर्क दी है. सिर्फ ये वाला देख लेते हो. तो इस बार होमवर्क आपको वर्कबुक मिला है कुछ, है ना. ग्रामर अभी पढ़ाएंगे. अभी फर्स्ट टॉपिक हमारा हिंदी ग्रामर, है ना. अब मुझे बोलेंगे हिंदी ग्रामर तो है नहीं मैडम, बुक तो नहीं मिला. बिल्कुल बच्चे, ये आपका वर्कबुक है. सी दिस माई योर वर्कबुक. ओके, ये वर्कबुक है. आपको लिखा हुआ है देखो हिंदी में ही. मैं यहाँ पे लिख भी दी हूँ हिंदी व्याकरण. हिंदी व्याकरण मीन्स ये वाला वर्कबुक में ही मैं आपके होमवर्क में यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ पेज नंबर, ठीक है. वर्कबुक का पेज नंबर. इसमें आपके ग्रामर का सिर्फ क्वेश्चन आंसर है. आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड 3 में पढ़ चुके हो ग्रामर, ठीक है. उसी के रिवीजन तौर पे वही चीज़ सेम है. मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी उसमें, और लिंक नीचे मेंशन है सारे. आपका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे विथ एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया हुआ है. आप उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है. चेक करके मेरे को रिपोर्ट करने की नहीं, मेरे को बताना व्हाट्सअप में कि मैम ये समझ में आ गया मेरे को, ठीक है. अब एक बात बताओ, यहाँ पे व्याकरण आपको यहाँ पे मैं डिस्क्राइब किया. लेसन 1 और 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, दिखाई दे रहा आपको. एंड टॉपिक है भाषा, वर्ण, शब्द और संज्ञा. आप ऑलरेडी पढ़े हो ना स्टैंडर्ड 3 में, तो वही चीज़ है, ठीक है. इसलिए मैं आपको लेसन 1 और लेसन 2 एक साथ दिखा रही हूँ. आपके यहाँ पे पेज नंबर मेंशन है. ये फर्स्ट है आपका इस साल आपके बुक. ये NCERT अप्रूव्ड है, ओके. तो ये वाले बुक है आपको फर्स्ट, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि ये बुक में आपका ग्रामर का क्वेश्चन आंसर है. प्लस आप तो बोलेंगे कि मैम आपका तो वाटिका बुक का तो क्वेश्चन आंसर मैंने बुक में कॉपी में किया. बिल्कुल कॉपी में भी कीजिए और इसमें भी बच्चों कंप्लीट करना है आपको, ठीक है. सी मन के भोले वाले बादल है ना. आपको पढ़ाई हूँ मैं. एंड द सेकंड वाज दैट जैसा सवाल वैसा जवाब. बताया था ना, अकबर वाला स्टोरी यहाँ पे है ना, ठीक है. तो ये वाला मुझे ये दोनों क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ पे टॉपिक में लिखा हुआ है, ठीक है. तो मेरे को यहाँ पे ये वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया. आपको ये भी कंप्लीट करो.
प्लस आपका ग्रामर का मैंने कुछ ऐसे दिया था, वो कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे को तो अभी तक कोई दिखाया नहीं, मेरे को दिखाना फिर, ठीक है। और ये वाला व्याकरण का आपका क्या है, भाषा, वर्ण, शब्द और संज्ञा। देखो 2 लेशन यहाँ पे, खंड ख, खंड ख में व्याकरण है, व्याकरण, इसलिए मैंने यहाँ पे व्याकरण मेंशन किया है, ठीक है, क्योंकि यह व्याकरण है, तो ये व्याकरण यहाँ पे मेंशन कर दी ताकि समझने में आपको आसान हो। और होमवर्क में तो मैंने लिखा है वर्कबुक, तो ये आप ना कंप्लीट करना है यहाँ पे। इसमें क्वेश्चन आंसर है, पेज नंबर ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ मेंशन किया, देखते हैं। चलो आप टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे भाषा क्या है, वर्ण क्या है, देन शब्द क्या है, देन संज्ञा क्या है, देखेंगे, ठीक है। भाषा के रूप, भाषा क्या होता है, अभी मैं जितना आपको बोल कर गई ना, आपको समझ में आया बच्चों, आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि होमवर्क मैं हिंदी में ही बता रही हूँ। सेम चीज़ अगर मैं उड़िया में बोलूँ या बंगाली में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ, वट एवर आई एम टेलिंग नो दैट यू अंडरस्टैंड, आई होप मैं समझ रही हूँ कि आप समझ सकते हैं। तो ये सारी जो है ना भाषा, लैंग्वेज, जिस शब्द से हम बोल रहे हैं आप समझ पा रहे हो, यही तो भाषा है। भाषा क्या है ना, जो चीज़ आपका आप समझ पाओ, है ना, चाहे आप लिखकर समझो या बोलकर समझो, है ना। चलिए भाषा क्या है, भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं बच्चे, 2 रूप होते हैं। फर्स्ट वाले मौखिक और लिखित। अब मौखिक क्या होता है, अभी जितना सब मैं क्या बोल कर गई, ऑरल बोल के गई, यानी कि मुंह में बोल कर गई, ये सारे क्या है, मौखिक भाषा है, ठीक है। भाषा जितना ही आप मुंह पे बोलो या सुनो आप, या फिर कोई आपका भाषण दे रहा है कोई, है ना, तो उसका आप सुनो, या फिर कुछ आप बोलकर समझाओ किसी को, अपनी बात दूसरों तक समझाओ या दूसरों की बात अपने तक समझो, यही तो भाषा है। और भाषा 2 है, मौखिक क्या होता है, ये सारे जितना मैं आपको बोल रही हूँ आप समझ रहे हो, सारे मौखिक है। लिखित क्या हो गया बच्चों, ये सारे जो मैं आपको लिख कर समझा रही हूँ ना, है ना, ये टॉपिक है भाषा, वर्ण, शब्द, संज्ञा, है ना, भाषा के रूप, ये जितने मैं आपके लिखी हूँ ये सारे लिखित रूप है, ठीक है, जो हम दूसरों अपनी बात दूसरों तक लिख कर समझाते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी लिख कर जो चीज़ हम बताते हैं, ठीक है, पत्र लिखते हैं या यहाँ पे ये डिस्क्राइब करते हैं, ये सारे क्या है ना, भाषा के लिखित रूप है। समझ में आ गया, भाषा के 2 रूप हो गए। भाषा क्या है, जो हम जो अपनी बात को, अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो लिखकर समझाएं या फिर बोलकर समझाएं, है ना, या पढ़कर समझाएं, जो अपने मन की बात को दूसरों तक समझाएं और दूसरों की बात समझ पाए, दैट वन भाषा, लैंग्वेज, ठीक है। भाषा के 2 रूप वो भी डिस्क्राइब कर चुके हो। लेट्स कम, फिर देखते हैं वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण होते हैं ना छोटे छोटे 2 ध्वनि के, उसको वर्ण क्या होता है, ध्वनि के मिलन को वर्ण कहते हैं। 2 ध्वनि का अगर मिलन हो, जैसे कि स्वर्ण वर्ण होता है। ध्वनि कितने प्रकार के हैं आपके वर्ण, वर्ण 2 प्रकार के, ठीक है, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। समझ में आ गया, भाषा समझ में आया, भाषा के रूप मैंने आपको बताया। वर्ण क्या होते हैं, ठीक है, वर्ण के 2 रूप, भेद कितने हैं, 2 हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है, ठीक है। मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है, बाकी आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपके डेफिनेशन के साथ नीचे लिंक है, आप उसको फॉलो करो, ठीक है। एक बार उसको देख लो। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण को बच्चों 3 भाग में डिवाइड हुआ है, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो उसके बाद व्यंजन वर्ण को कितने भाग में डिवाइड हुआ है, व्यंजन वर्ण को हम 4 भाग में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा उष्ण, चौथा उत्थित। उ ता में ई की मात्रा, खी प में ता, उत्थित। समझ में आ गया, स्पेलिंग इसलिए करें क्योंकि थोड़ा हार्ड है ना, ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए इजी हो पाए, आप पढ़ पाओ इस चीज को। उत्थित, ठीक है, स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण, उत्थित। व्यंजन को 4 भाग में डिवाइड हुआ है, स्वर को हम 3 भाग में डिवाइड किए। समझ में आ गया बच्चों। फिर देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द क्या है, शब्द, भाषा तो समझ में आ गया कि हम किस भाषा का है, भाषा कितना है। शब्द क्या होता है, भाषा, शब्द जो होता है, हम जो शब्द का जो सार्थक जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, जो बता रहे, डिस्क्राइब कर रहे, जो लिख कर बता रहे या पढ़ के बता रहे, उसका सही प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, मैं मार्केट जा रहा हूँ। समझ में आ गया आपको मैं क्या बोल रही हूँ। अब ये बताओ मैंने सही बोला कि गलत किया, गलत बोला। मैं बाजार जा रही हूँ क्योंकि मैं फीमेल हूँ, लड़की हूँ, तो ये सही ग्रामेटिकल व्याकरण सही वाला है। तो ये जो शब्द मैं यूज़ की हूँ ना, कुछ मैं बाजार जा रही हूँ, है ना, एक शब्द के सारे शब्द टुकड़े में वाक्य बनते हैं, ठीक है। शब्द समझ में आया आपको। ये शब्द क्या है ना, शब्द के कितने भेद है, शब्द के हमारे साधारणतः, शब्द के हमारे
तीन भेद हैं। क्या है? शब्द को हमारे अर्थ के आधार पर प्रयोग करते हैं, दूसरा प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं, और तीसरा उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। ठीक है, इसका भी मैं आपका डिस्क्रिप्शन दी हूँ सारे, आप एक बार फॉलो एक बार चेक कर सकते हो डिटेल्स में विथ आपके डेफिनेशन। ओके बच्चों, ये मैंने बस एक मेन पार्ट बताया कि किसको कितने भाग में बताया, और एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, कम हम देखते हैं क्या फर्स्ट है संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? फर्स्ट है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, भाव और स्थान एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब पर्सन हो गया, किसी व्यक्ति जिसको हम लोग संज्ञा बोले तो नाउन इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में हम संज्ञा को नाउन को हम लोग हिंदी में क्या करेंगे? संज्ञा। उसको 5 भाग में डिवाइड किए गए। संज्ञा का एग्जाम्पल मैंने दिया है, राम, लड़का, गंगा, ये सारे एक एक संज्ञा है। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा। वस्तु के नाम को क्या बोलेंगे? वस्तु मतलब ये सारे हो गया, वस्तु एक एक थिंग है ना, वो सबको क्या बोलेंगे? संज्ञा है वो भी। स्थान हो गया, प्लेस, कोई भी प्लेस हो, है ना, वो सारे क्या हो गया? संज्ञा हो गया। देन भाव क्या हो गया? फीलिंग्स, मतलब रोना, हंसना, वो सारी क्या है ना, एक फीलिंग्स होती है, वो सारी क्या है आपके भाव, ये सारे संज्ञा हो गए। अवस्था हो गया, सिचुएशन, है ना, कौन सी अवस्था में हो, वो सारे हो गया आपका संज्ञा हो गया। ठीक है, अब संज्ञा को कितने भाग में डिवाइड हुए हैं बच्चों? संज्ञा को हम 5 भाग में डिवाइड किए। एक क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, संज्ञा के मैंने आपको पहले ही बता रही हूँ, मैं यहाँ पे मेन पॉइंट बताई हूँ यहाँ पे कि संज्ञा किसको बोलते हैं, सबका डेफिनेशन बताया और सबका मतलब बताया कि कितने भाग में उसको डिवाइड करें, इनके भेद कितने हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है भारत, राम। भारत मतलब क्या होता है और राम क्या होता है? राम व्यक्ति है, भारत भी वही चीज़ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। जाति क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा नेता, विद्यालय, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हो वो कौन सी संज्ञा आती है बच्चों? वो आती है जातिवाचक संज्ञा में। फर्स्ट आता है भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होता है? मैं आपको बताई, सुख, दुख, ये क्या होता है? सुख मतलब खुशी, दुख मतलब गम, ये सारे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? कक्षा यानी कि क्लासरूम, जिस क्लास में आप पढ़ते हो। कक्षा कौन सी संज्ञा है बच्चों? कक्षा होता है समूहवाचक संज्ञा। समझ में आया? अन्य द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो गया? पानी पीते हो कि नहीं? वाटर, जरूरत नीड है ना इंसान की, तो वो कौन सी वाचक संज्ञा है बच्चों? दैट इज दैट आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। हीरा, डायमंड, दैट वन आल्सो द्रव्यवाचक संज्ञा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं वो समझ सकती हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वर्ड कौन सी संज्ञा में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये कौन सा संज्ञा है जिसमें मैं लिख रही हूँ? क्या ये थिंग है ना, तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऐसे ही मैं क्लास में पूछूंगी आपको, जब तक आप डेफिनेशन नहीं समझेंगे और वो कौन सी संज्ञा में आएगा वो नहीं समझेंगे। विथ एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखी हूँ, एक बार आप फॉलो करो। एंड दैट कम हम होमवर्क देखते हैं बच्चों। मैं होमवर्क क्या दी हूँ? सी कंप्लीट योर वर्कबुक। वर्कबुक मैं आपको पहले इसलिए बता दी क्योंकि आप पहले ही जान के रखो मैं क्या होमवर्क दी हूँ। ठीक है, वर्कबुक लेसन 1 एंड 2 पेज नंबर 60 to 65, ये आपको 2 लेसन है कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके मेरे को व्हाट्सअप में बता रहे हैं बच्चों। इस बार उम्मीद करती हूँ स्टैंडर्ड 4 मेरे को सारे बच्चे एटलीस्ट चलो समझ में आता, स्क्रीनशॉट नहीं भेजना, मेरे को जरूरत नहीं कि स्क्रीनशॉट भेजो। मैं बस ये जानना चाहती हूँ क्लास 4 आप अटेंड कर रहे हो, मैं जो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप एक्टिव से आप अटेंड कर रहे हो क्वेश्चन आंसर और जितने सारे होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों से, स्टैंडर्ड 4 के बच्चों से कि आप मेरी बात समझ रहे होगे। ठीक है, मेरे को तकलीफ होती है कि मैं इतना होमवर्क करने के बोलने के बाद, होमवर्क देने के बाद जब बच्चे मुझे रिप्लाई नहीं देते हैं ना, तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि स्टैंडर्ड 4 हो, आप बताओ कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग, फिर भी आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं देते हो, थोड़ा तो तकलीफ होगी ना मुझे। तो इस बार मैं होप करती हूँ कि आप लोग मुझे रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, व्हाट्सअप में करके कि मैडम मैंने आपका होमवर्क कंप्लीट किया, तो थोड़ा तो खुशी होगी मेरे को कि नहीं बच्चे मेरे कंप्लीट किए। और जो बच्चे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं वो मैं क्लास आने से सबका एक एक करके होमवर्क लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेंशन की हूँ कि ये आपको कंप्लीट करना है। और कोई भी डाउट हो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर लेसन, सो प्लीज़ आस्क मी। आप मेरे को व्हाट्सअप में सवाल करो, मैं जवाब दूंगी। अगर नहीं दूंगी तो बोलो कि मैडम मैंने पूछा आपने बताया नहीं, है ना। तो यही चीज़ है। सेकंड वाले में कंप्लीट योर वर्कबुक लेसन 1 and 2 पेज नंबर 1 and 8, पेज नंबर 1 and 8 में आपका वर्कबुक में है, ये आपको कंप्लीट करना है। अब बोलो क्या है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, ये आपका क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, जो आपका बुक में करवाई हो वो क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है और कुछ वर्कबुक में करना है वो आपको कंप्लीट करना है। 2 लेसन में कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप रीडिंग करो, उसको राइटिंग करो, एक बार रिवाइज करो क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों, थर्ड में राइट 2
राइट 2 पेज हिंदी हैंड राइटिंग। आपको हिंदी हैंड राइटिंग का 2 पेजेस में भेज देते, 1 पेज करके वक्त निकाल के हैंड राइटिंग लिख के कंप्लीट करो, ठीक है, और मेरे को सेंड करो, ठीक है। और अगर नहीं भी हुआ तो बस इतना लिख के भेजो, मैम मैं आपका होमवर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। मुझे खुशी होगी कि आप लोग कर चुके हो मेरा पढ़ाई। अदरवाइज जब स्कूल खुलेगा तो मैं तो चेक करूँगी, तब मैं कोई भी एक्सक्यूज़ ना सुनूंगी कि नहीं मैडम मैं नहीं सुनी या नहीं देखी, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। बच्चों, आज मैं आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के विषय में समझाती हूँ। आइए सबसे पहले हम भाषा के विषय में चर्चा करते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में पुस्तकालयाध्यक्ष बच्चों को चुप रहने का संकेत कर रही हैं। दूसरे चित्र में गार्ड चालक को हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का संकेत दे रहा है। बच्चों, संकेतों द्वारा मन के भाव एक सीमा तक समझाए जा सकते हैं, परंतु ये भाषा का रूप नहीं है। अब इन चित्रों को देखिए। यहाँ बालक पत्र लिखकर अपनी माँ को अपनी बात बता रहा है। दूसरे चित्र में माँ बालक का पत्र पढ़कर पुत्र की बात समझ रही है। तो बच्चों, आपने देखा इन चित्रों में ये दोनों अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर और पढ़कर समझ रहे हैं। बोलकर, पढ़कर, लिखकर मानव अपने भावों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। तो बच्चों, समझ गए ना? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा। बच्चों, समाचार उद्घोषिका का समाचार वाचन भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा। इस चित्र में पीयूष मसूरी यात्रा का वर्णन कर रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, आप सब जानते हैं हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में बोली और समझी जाती है। आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी के अतिरिक्त संविधान में भारत की इन भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का तेजी से विकास हुआ है। समझ गए बच्चों? चलिए बच्चों, अब हम उपभाषा और बोली के बारे में समझते हैं। उपभाषा। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। इसका प्रयोग साहित्यिक रचनाओं के लिए किया जाता है, इसलिए ये उपभाषा बन गई है। बोली। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती। हिंदी और उसकी बोलियां निम्नलिखित हैं। पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, कन्नौजी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू हरियाणवी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी, कुल्लुई, मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी।
राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। चलिए बच्चों, अब हम लिपि के बारे में समझते हैं। लिपि। बच्चों, भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिनके माध्यम से भाषा लिखी जाती है। इसे लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। आइए कुछ भाषाओं की लिपियों को जानें। भाषा, लिपि, प्रयोग। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, अंग्रेजी रोमन। समझ गए बच्चों? व्याकरण। बच्चों, भाषा और व्याकरण का आपस में गहरा संबंध होता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। बच्चों, यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। अगर मगर जगर, आओ घूमे संज्ञा के नगर। प्यारे बच्चों, देखिए, आहा, कितना सुंदर पार्क है। इस पार्क में हमें बहुत कुछ दिख रहा है। इन सब के अपने अपने नाम हैं। आइए इनके नामों को मिलकर बोलें। ये है पहाड़, ये है पेड़, उस पर लगे हैं आम, उसी पर बैठी है चिड़िया। देखिए, झूला, उस पर फिसल रहा है लड़का। बेंच पर बैठे हैं दादाजी, बच्चे को घुमा रही हैं माताजी। आइसक्रीम खा रही हैं लड़कियां। पौधे लगा रहा है माली। लड़के खेल रहे हैं गेंद से। फूल पर बैठी है तितली। क्या यहाँ कोई और भी दिख रहा है? जी हाँ, ये है चौकीदार। और पार्क के आगे है सड़क। तो आपने देखा कि सभी का कोई ना कोई नाम है। यही नाम इनकी पहचान है। यानी कि हम इन्हें इनके नाम से ही पहचानते हैं। आपका भी तो एक नाम है ना? बच्चों, नाम भी कई तरह के होते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, सचिन तेंदुलकर, अध्यापक विनोद, किसान मदर टेरेसा, दर्जी महात्मा गांधी, सैनिक पिता। ये सभी व्यक्तियों या लोगों के नाम हैं। इसी तरह अब हम कुछ वस्तुओं के नाम बोलेंगे। किताब, मेज, जूता, गिलास, घड़ी, कंप्यूटर, मोबाइल, अलमारी और ये है टेलीविजन। बच्चों, लोगों और वस्तुओं के नाम की तरह स्थान यानी जगहों के भी नाम होते हैं। जैसे घर, दुकान, पाठशाला, मॉल, इंडिया गेट, गांव, अस्पताल,
ताजमहल, अक्षरधाम मंदिर, ये सभी स्थानों के नाम हैं। आइए अब कुछ प्राणियों यानी कि पशु पक्षियों, कीट पतंगों के नाम भी जानें। देखिए, मछली, तितली, बत्तख, कुत्ता, शेर, जिराफ, मोर, तोता और मक्खी। आइए बच्चों, अब कुछ अलग तरह के नामों को जानें। चित्रों को ध्यान से देखिए। मजदूर कितनी मेहनत कर रहा है। बच्चा खुशी से उछल रहा है। पापा को गर्मी लग रही है। माँ को थकावट हो रही है। दादी को दर्द हो रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। यहाँ मेहनत, खुशी, गर्मी, थकावट, दर्द, आजादी भावों के नाम हैं। जी हाँ, भावों के नाम। हम इन्हें छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बच्चों, इस तरह आपने जाना कि प्रत्येक व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव का अपना नाम होता है। इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी कि नाम बताने वाले सभी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए दिए गए वाक्यों को पढ़ें। पीपल पर कौआ बैठा है। मेज पर पुस्तक रखी है। कपिल और विनोद में गहरी मित्रता है। ताजमहल आगरा में है। इन वाक्यों में पीपल, कौआ, मेज, पुस्तक, कपिल, विनोद, मित्रता, ताजमहल और आगरा संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम हैं।